बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 7, आज हम इसकी 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ फार्मूले प्रूव करूंगा जिन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक एंगल ले लिया थीटा। थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। मैंने एक्स और वाई एक्सिस की प्लेन ड्रॉ कर दी और वाई के पैरेलल में इधर मैंने डॉटेड लाइन के साथ वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये ट्राइंगल बन गई ओ पी एम। अब इस ट्राइंगल में हम साइन कॉस और टेन ये वैल्यूज लेंगे। मैं इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज हुआ करता है, उसका स्क्वायर हम एक साइड पे लिखा करते हैं और यहाँ पर ओ पी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम का स्क्वायर एंड प्लस पी एम का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैंने ये वैल्यूज लिख दी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड पर, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। आर का स्क्वायर ओ एम एक्स के इक्वल है, एक्स का स्क्वायर एंड पी एम वाई के इक्वल, वाई का स्क्वायर। मैंने ये तीन फार्मूले यहाँ पर प्रूव करने हैं। अब ये भी वैल्यूज तीन है, हर वैल्यू को एलिमिनेट करता जाऊंगा। मतलब पहले मैं आर को खत्म करना चाहता हूँ तो आर स्क्वायर पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा। यहाँ पर x ओवर r का होल स्क्वायर बन सकता है और ये y ओवर r का होल स्क्वायर बन सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम x ओवर r किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल। कर्ली ब्राउन हेयर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा x ओवर r। तो यहाँ x ओवर r है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा और इसका स्क्वायर एंड प्लस फिर y ओवर r sin थीटा के इक्वल। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी y ओवर r, ये sin के इक्वल तो यहाँ पर sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को आप अलग अलग स्क्वायर्स में लिख सकते हैं यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई, पाइथागोरस आइडेंटिटी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इसी इक्वेशन में अब मैं x स्क्वायर पे इसे डिवाइड कर दूंगा। मैं यही इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूं। आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर पर आप सारी इक्वेशन को डिवाइड करें। आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और ये y ओवर x का होल स्क्वायर और ये r ओवर x का होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला तो x ओवर r है, ये r ओवर x है तो cos का इनवर्स भी तो हमारे पास है सीकेंट। यहां पर मैं सीकेंट लिख दूंगा, ये सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 1। ये y ओवर x हमारे पास tan थीटा के इक्वल तो यहाँ tan थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, मैंने यहां लिख दी। नेक्स्ट इसी इक्वेशन को अब y स्क्वायर पर आप डिवाइड करें। आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे डिवाइड। ये कैंसल आउट, यहाँ 1 आएगा, ये x ओवर y का होल स्क्वायर बनेगा और ये r ओवर y का होल स्क्वायर। अब r ओवर y, यहाँ y ओवर r हमारे पास है sin थीटा के इक्वल तो r ओवर y इसका उलट हो जाएगा कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर।
ये x ओवर y है, तो x ओवर y तो हमारे पास नहीं है, y ओवर x है, इसका इनवर्स ले लेंगे। ये tan है, तो tan का उलट क्या होगा, cot। cot थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। इससे भी हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी यहां पर मैंने लिख दी। स्टूडेंट, इन तीनों से हम फिर मजीद तीन तीन फार्मूले बना सकते हैं, यानी एक तो ये है, दो और बन सकते हैं, इसी तरह एक ये है, दो और, ये टोटल 9 फार्मूले बन जाएंगे। हम वो फार्मूले भी यहाँ पर सीखेंगे और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन जब हल करूंगा तो ये यूज करूंगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये पाइथागोरन आइडेंटिटीज यहाँ लिख ली। अब हर आइडेंटिटी से हमने इसके मजीद दो फार्मूले बना लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा अकेला अगर लिखेंगे तो कॉस दूसरी साइड पर नेगेटिव होकर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर को अलग करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं ये। तो ये आपने तीन तो मेन याद कर लेनी, ये हमारे पास, और ये, और ये तीन आप याद करेंगे, बाकी इन्हीं से ही हमने डिराइव की, ये सारी हमारे फार्मूला में यूज होंगी। अब इसका क्वेश्चन, इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये दो रकमें लिखी हुई हैं, दो फंक्शन लिखे हुए हैं। आप इनके रकमों को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायर था, मैंने दोनों का स्क्वायर कंबाइन करके बाहर लिख दिया। और आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने होल स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर दिया। अब साइन ओवर कॉस tan के इक्वल, ये एक फार्मूला और ये भी ज़हन में आप बिठा लें कि साइन एक्स या साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल tan थीटा। इसी तरह cos थीटा ओवर sin थीटा दैट विल बी इक्वल cot थीटा। ये फार्मूले यहां यूज होंगे। अब sin x ओवर cos x tan ऑफ x, इस सारे का होल स्क्वायर, और आप इसे यूं भी लिख सकते हो tan स्क्वायर ऑफ x। ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। अब यहां पर तीन रकमें लिखी हुई, तीन आइडेंटिटीज में ये लिखा हुआ, हमें सिंगल में कन्वर्ट करना है। इसमें जो ओपन होते हैं आप कर लें। tan can be written as sin x over cos x and multiply, फिर sin x and multiply secant cos का उलट है तो क्या बनेगा, 1 over cos of x। मैंने जो ओपन हो सकते थे उन्हें ओपन कर लिया। अब ऊपर दो वैल्यूज है sin x एक जैसी है, स्क्वायर बनेगा, तो sin x का होल स्क्वायर, और नीचे भी दोनों सेम वैल्यूज cos x का होल स्क्वायर, और आप लिख सकते हो sin x ओवर cos x, इस सारे का होल स्क्वायर, और sin x एंड cos x चूंकि tan x के इक्वल, तो यहां पर आप इसे चेंज कर दें, tan ऑफ x का होल स्क्वायर, यहां लॉजिक में लिख देंगे सिंस sin x ओवर cos x इज इक्वल tan x। इसके मार्क्स होते हैं, साथ साथ लिखने के मार्क्स होते हैं। अब ये आप लिख सकते हो tan स्क्वायर ऑफ x, ये सिंगल आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, शार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, tan ऑफ x एंड मल्टीप्लाई, सीकेंड को साइड पे कर लें, यानी 1 ओवर सीकेंड x। अब tan को sin x ओवर cos x एंड मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेंड किसके इक्वल, cos के इक्वल, चेंज कर लें, cos ऑफ x, cos इज कैंसिल्ड विद cos x, आपके पास सिंपल आ गया sin x, और ये सिंगल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन 4, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। मैंने इन आइडेंटिटीज में ये फार्मूले डिराइव किए थे, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। वो थीटा की सेंस में लिखे हुए हैं, ये x की सेंस में है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहाँ sin स्क्वायर x लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि 2 मार्क्स का सवाल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दैट विल बी इक्वल 1 माइनस, अब cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने वही यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करें 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपस में कैंसल, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये सिंगल आइडेंटिटी आपके पास आ गई। सिमिलरली ये सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, ताकि इसे थोड़ा सा हल तो करें। 2 मार्क्स का सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप हल करेंगे फिर नंबर मिलेंगे। इक्वल सीकेंड स्क्वायर के बदले में इसकी वैल्यू लिखे। ये सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपको याद करने हैं, जुबानी याद करने हैं, और ये बार बार यूज होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस 1, इसकी लॉजिक में यहां लिख देंगे कि सिंस सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, मैंने इसकी लॉजिक में लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करें 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस 1, 1 इज कैंसल्ड विद 1, आपके पास tan स्क्वायर ऑफ x। ये एक और सिंगल आइडेंटिटी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6, साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x। कॉट को आप ओपन कर सकते हो, साइन स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x कैंसल, आपके पास कॉस स्क्वायर x आ गया। ये एक और सिंगल आइडेंटिटी है। यहां पर हमारा ये सवाल हल हुआ 1 to 6 वाला।